Dear students, our today's topic is input and output devices. In this lecture, we will learn about the input devices, output devices, and types of printers. So, firstly, we will discuss the IPO cycle. IPO cycle means input processing output cycle. Means आपका जो कंप्यूटर है वो कैसे इनपुट लेता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है और कैसे आपको आउटपुट प्रोवाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं आपका आईपीओ साइकिल. अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स इन 3 स्टेप्स. जो कंप्यूटर है वो क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कैसे वर्क कर सकता है, करता है इन स्टेप्स को फॉलो करके. कौन कौन से स्टेप्स हैं? द फर्स्ट वन इज टेक्स डेटा एज इनपुट, processes the input according to the instructions given and finally gives the result as output. मीन्स जो आपका इनपुट है उसको क्या करेगा वो एज अ इनपुट आपको डेटा एंटर करना होगा. किसकी हेल्प से होगा? कीबोर्ड या माउस की हेल्प से आप क्या कराओगे, डेटा एंटर कराओगे, तो वो क्या बोला जाएगा एज इनपुट. और उस इनपुट को, उस डेटा को क्या करेगा आपका जो सीपीयू होता है, जिसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, वो क्या करेगा, उस डेटा को प्रोसेस करेगा. मीन्स अगर आपने कोई ऐड कराना है कोई किसी का, जैसे 2+3 आपको एडिशन कराना है, तो आपने 2 देन प्लस का सिंबल देन 3 आपने टाइप किया कंप्यूटर की हेल्प से और उसको प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया. प्रोसेसिंग में जब जाएगा सीपीयू के अंदर, जब जाएगी वो, तो वो जो कैलकुलेशन जो होगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग द इनपुट. क्लियर? और जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा मीन्स 2+3 का जो आउटपुट आएगा 5, वो आपका क्या होगा, एज अ आउटपुट काउंट होगा. ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसकी हमें प्रोसेस करानी है, जिसका हमें आउटपुट चाहिए कंप्यूटर की हेल्प से, तो जो डाटा है उसको क्या बोलेंगे, एज अ इनपुट. और उसको कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो होती है वो क्या होती है, हमारी प्रोसेसिंग. और जो रिजल्ट आपको मिलता है उसको क्या बोला जाता है, आउटपुट. क्लियर? Here we will discuss about the input devices. What are the input devices? Input devices का मतलब होता है कि आप कौन से डिवाइस का हेल्प से आप क्या करा रहे हो, आपके इन्फॉर्मेशन को एंटर करा रहे हो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. क्लियर? जैसे आप कीबोर्ड का यूज़ करते हो, कीबोर्ड में जो बटन्स होते हैं ना, उनकी हेल्प से आप टाइप करते हो, तो वो क्या है, एक एज अ इनपुट वर्क करता है. माउस की हेल्प से आप किसी चीज़ को पॉइंट करके उसको क्लिक करके क्या करते हो, डाटा एंटर कराते हैं ना. तो ये सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कराते हैं. क्लियर? Here, let's see. An input device is a device that helps you to enter data in a computer. As I told you, input device क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो हेल्प करता है आपको कोई भी डाटा एंटर कराने के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में. द कीबोर्ड एंड द माउस आर द 2 मेन इनपुट डिवाइसेस. तो कीबोर्ड और जो माउस है वो आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है. दोनों क्या हैं, आपके इनपुट डिवाइसेस हैं. देयर आर मैनी अदर इनपुट डिवाइसेस लाइक द जॉयस्टिक, द लाइट पेन, द बारकोड रीडर एंड द स्कैनर. कुछ और भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आपकी जॉयस्टिक होती है, ये आपकी जब आपको गेम्स वगैरह ऑनलाइन अगर आपको कोई गेम खेलना है तो वो जॉयस्टिक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी गेम हम प्ले कर सकते हैं. लाइट पेन होता है जिसकी हेल्प से आपको क्या करता है, कोई भी अगर आपको हाईलाइट करना है कुछ, तो वो लाइट पेन की हेल्प से आप इनपुट करा सकते हो. बारकोड रीडर होता है और स्कैनर होता है. स्कैनर की हेल्प से क्या होता है, स्कैनर की हेल्प से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करा के उसको इनपुट करा सकते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. क्लियर? द इनपुट डिवाइसेस आर लाइक योर सेंस ऑर्गन्स विच टेक इन इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू योर ब्रेन. जैसे आपकी आईज, आपके नोज, आपके ईयर्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को सेंड करने का काम कर सकते हैं. पहले इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, टेक इन इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट टू योर ब्रेन. आपकी इन्फॉर्मेशन मतलब जो आप देखते हो अपनी आँखों से, जो कानों से सुनते हो, वो सारी क्या चीज़ें हैं, वो आप क्या कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो किसी भी इन्फॉर्मेशन का. मीन्स आप इन्फॉर्मेशन को ले रहे हो और फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आइज़ और ईयर्स के थ्रू कहाँ जाती है, आपके ब्रेन तक. तो ये सारी प्रोसेसिंग क्या है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइसेस. क्लियर? इनपुट डिवाइसेस के अंदर सबसे पहला हमारा क्या है, कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या है,
As I told you, this is an input device which is used for typing letters, number and other symbols. जो आपका कीबोर्ड है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? कोई भी लेटर आपको टाइप करना है कंप्यूटर के अंदर, कोई नंबर आपको टाइप करना है या कोई सिंबल्स की फॉर्म में आपको कोई कैलकुलेशन करानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कीबोर्ड्स का यूज़ करते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट बटन्स होते हैं, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? लेटर मतलब A to Z आपको कोई भी लेटर आपको अगर टाइप कराना है तो आप कीबोर्ड की हेल्प से करा सकते हो। नंबर्स भी आप इसमें टाइप कर सकते हो, सिंबल्स भी टाइप कर सकते हो। सिंबल्स कौन कौन से होंगे, चलिए देख लेते हैं। लाइक प्लस, माइनस, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन, double quotes. The keys on the keyboard can be divided into many groups based on their functions. Means जो आपकी कीज़ हैं कीबोर्ड के ऊपर जो कीज़ होती हैं वो many groups में क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। मीन्स जो उनका काम करना है, करने का तरीका है कि क्या काम उनको परफॉर्म करना है। कुछ फंक्शंस की होती हैं, कुछ न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, कुछ अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं, तो सभी कीज़ का अपना अपना वर्क होता है। लाइक टाइपिंग कीज कौन सी होती हैं? अल्फा न्यूमेरिक कीज, दीज इंक्लूड द अल्फाबेट कीज, द नंबर कीज, द पंक्चुएशन कीज एंड द सिंबल कीज। मीन्स इन कीज के अंदर आपको क्या क्या कौन कौन सी कीज मिलेंगी? अल्फाबेट से रिलेटेड मीन्स A to Z कीज मिलेंगी। नंबर कीज मीन्स 1 to 9, 0 to 9, क्लियर। द पंक्चुएशन कीज एंड द सिंबल कीज, कुछ सिंबल्स कीज भी मिलेंगी और कुछ पंक्चुएशन मीन्स आपको कुछ ऐसी स्पेशल कीज मिलती हैं जैसे ऑल्ट, शिफ्ट। ये सारी कीज आपको क्या करती है? हेल्प करती हैं किसी भी फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म करने में, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल कीज. These keys are used alone or in combination with other keys to perform certain function. The most frequently used control keys are CTRL and ALT, the Windows logo key and the एस्केप। ये चार की ऐसी होती है बेटा, कंट्रोल कीज बोलते हैं जिनको। ये क्या करती हैं? या तो अकेली परफॉर्म करती हैं कोई भी फंक्शन, या हम के इनको किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल A, कंट्रोल D, कंट्रोल E, सभी का क्या होता है? अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। जैसे ऑल्ट के साथ F4 यूज़ करते हैं हम शट डाउन करने के लिए सिस्टम को। कंट्रोल के साथ A+ करते हैं, कंट्रोल प्लस A करेंगे तो क्या हो जाएगा? जितना भी आपका टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल B करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? जो टेक्स्ट है, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट होती है हमारी विंडो लोगो। विंडो लोगो का मतलब होता है एक विंडो प्रिंट होता है की के ऊपर, उसको हम विंडो लोगो की बोलते हैं, ठीक है। उसका काम क्या होता है कि अगर आपका माउस काम नहीं कर रहा तो उस टाइम पे आप उसको प्रेस करके आप माउस की बजाय आप उसका यूज़ कर सकते हो। उसमें स्टार्ट मेन्यू से रिलेटेड जितने भी आपके आइकन्स है वो आपको शो हो जाएंगे, क्लियर। एंड द लास्ट वन इज एस्केप। एस्केप मीन्स अगर आप कोई फाइल ऐसी ओपन कर रखी है कि जिसको आपको कट करने का कोई बटन शो नहीं हो रहा, या आप उसको शट डाउन करना चाहते हो, तो आप किस बटन को प्रेस कर सकते हो? एस्केप। एस्केप मीन्स आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो कि आपको कोई वे आपको नज़र नहीं आता उस टाइम पे, तो आप कौन सा बटन प्रेस करोगे? एस्केप। एस्केप का मतलब वो जो एप्लीकेशन खुली हुई है वो क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्लियर। Our next key is function keys. Function keys are used to perform specific task. इसके नेम से ही पता लग रहा है बच्चे कि फंक्शन कीज क्या होती हैं? कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं। दे आर लेबल्ड एज F1, F2, F3 एंड सो ऑन अप टू F12। ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? F1 से स्टार्ट होकर F12 तक हमारे पास 12 फंक्शन कीज होती हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं किसी स्पेशल फंक्शंस के लिए, क्लियर। द नेक्स्ट कीज are navigation keys. These keys are used for moving around in a document, editing document. They include the arrow keys, home and page up, page down, delete and insert. कुछ कीज होती हैं जिनके ऊपर क्या लिखा होता है? प्रॉपर होम लिखा मिलेगा, एंड लिखा मिलेगा, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट एंड इंसर्ट। होम एंड का क्या मीन होता है बेटा? होम का मीन होता है कि आपका कर्सर जहाँ पे है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग से
वो स्टार्ट हो जाएगा, आपका कर्सर बिल्कुल फर्स्ट वर्ड के पास पहुंच जाएगा अगर आप उस होम की को प्रेस करोगे। एंड का मतलब है कि अगर आपने एंड प्रेस किया तो आपका कर्सर उस लाइन के एंड में चला जाएगा, ठीक है। पेज अप का मतलब है कि आप पेज अप मीन्स आप उससे ऊपर वाले पेज पे जाना चाहते हो, तो पेज अप अगर प्रेस करोगे तो वो फर्स्ट पेज पे चला जाएगा। पेज डाउन मीन्स आपके लास्ट पेज पे चला जाएगा। डिलीट मीन्स वो सेलेक्टेड जो रो है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। कोई भी आपने जिसको सेलेक्ट कर रखा है वो चीज़ क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। कुछ इंसर्ट कराना है तो वो क्या करा सकते हो आप, इंसर्ट की हेल्प से इंसर्ट करा सकते हो। ये कुछ कीज़ हैं आपकी। नेक्स्ट की इज़ numeric keypad. The numeric keypad is useful for entering numbers quickly. The keys are grouped together in a block like in a calculator. अब न्यूमेरिक कीज़ हमारी जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं उसमें भी होती हैं, बट हमें अलग से क्यों दी हुई होती हैं, क्योंकि ये हमारी कैसी होती है, कैलकुलेटर की शेप में होती है अलग से। अगर वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाती तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव चॉइस होती है कि आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ करके आप आपकी जो न्यूमेरिक सिंबल्स हैं उनको क्या करा सकते हो, आप एंटर करा सकते हो। क्लियर। लेट्स लर्न अबाउट यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स। मीन्स आपके कुछ कीबोर्ड के अंदर क्या होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड शॉर्टकट्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ईजिली अपने वर्क को परफॉर्म कर सकते हो। लाइक लेट अस now learn some useful keyboard shortcuts which are commands to select menu options. You can give these commands using the keyboard without having to use the mouse. जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं वो क्या किस लिए यूज़फुल होते हैं, जब आपका माउस आपके पास नहीं है या माउस में कोई इशू है, आपका माउस आपको यूज़ नहीं करना है, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, ईजी टू वर्क मीन्स आपको अगर कोई शॉर्टकट याद है तो आप अपने जो टास्क है उसको परफॉर्म करा सकते हो काफ़ी ईजी वे में। क्लियर। दे आर कॉल्ड शॉर्टकट्स बिकॉज दे हेल्प यू टू वर्क फास्टर। मीन्स ये आपको क्या करते हैं, काम फास्टली करने में आपको हेल्प करते हैं। दीज कमांड्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्ट और द कंट्रोल की अलॉन्ग विद अनदर और मोर कीज। मीन्स जो कंट्रोल और ऑल्ट जो की मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी उसके साथ आप कोई न्यूमेरिक या फिर कोई अल्फ़ाबेटिक आप की यूज़ करके और क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट आपको यूज़ करना है। और साथ में किसका सिंबल होगा, प्लस का साइन होता है। प्लस का साइन मीन्स आपको प्लस का साइन प्रेस नहीं करना होता, आपको सिर्फ कंट्रोल के साथ जो न्यूमेरिक या जो अल्फ़ा बैट जो आपको शॉर्टकट में दिया होता है सिर्फ उन दोनों को एक साथ प्रेस करना है। प्लस का सिंबल ये बताता है आपको कि कंट्रोल प्लस ए मीन्स यू हैव टू प्रेस कंट्रोल एंड ए कीज टुगेदरली। मीन्स आपको कंट्रोल और ए दोनों एक साथ प्रेस करने हैं। प्लस का सिंबल आपको नहीं प्रेस करना, वो सिर्फ आपको ये शो करता है कि आपको इन दोनों कीज को एक साथ प्रेस करके क्या कराना है, अपने वर्क को आपको परफॉर्म कराना है। क्लियर। For example, Control plus A means that you needs to press and hold down Control and then press A. Just like Control plus Shift plus A means that you need to press and hold down Control and Shift and then press A. मीन्स प्लस का सिंबल मैंने आपको बताया कि कंट्रोल के साथ कितनी भी कीज़ को अगर आपको बीच में प्लस का सिंबल आपको दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि आपको प्लस का सिंबल प्रेस करना है। आपको प्लस का सिंबल प्रेस नहीं करना है, आपको जो कीज़ दी गई है उन तीनों को एक साथ प्रेस करना। जितनी भी कीज़ का शॉर्टकट आपको गिवन है उनको क्या करना है, एक साथ क्या करना है, प्रेस करना है, तो भी आपका जो शॉर्टकट है वो वर्क करेगा। क्लियर। द मोस्ट कॉमनली यूज टास्क हैव कीबोर्ड शॉर्टकट्स। टू सी विच कमांड हैव शॉर्टकट्स, ओपन अ मेन्यू। अगर आपको कोई शॉर्टकट लर्न नहीं है तो आप क्या करोगे, मेन्यू ओपन करो। मेन्यू बार जो होता है जहाँ पे एडिट, व्यू, टूल, या आप देख सकते हो आपकी पिक्चर में भी दिखाया गया इस डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे क्या शो हो रखा है, एडिट, व्यू, टूल और हेल्प जो लिखा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। इस मेन्यू बार के अंदर हमारा क्या है, एडिट है। एडिट के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, किसी भी फाइल को एडिट करना। व्यू के अंदर कौन कौन से फंक्शन है, कैसे हम फाइल को व्यू कर सकते हैं, कैसे उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। टूल्स कौन कौन से हैं आपके पास। हेल्प का मतलब है आपके पास
कि हेल्प का मीन है कि आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई शॉर्टकट लर्न नहीं है, या और भी कोई इशू आ रहा है आपकी फाइल में, उसके रिगार्डिंग आपको हेल्प मिलती है। क्लियर? तो एडिट के अंदर ई के नीचे जो आपको दिख रहा है ना, ये अंडरलाइन दिख रही है, ई के नीचे, वी के नीचे भी अंडरलाइन है, टी के नीचे भी अंडरलाइन है, तो ये सारे क्या हैं, शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं इनकी हेल्प से। कंट्रोल के साथ अगर ई प्रेस करोगे तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ वी प्रेस करोगे तो क्या होगा, वी मीन्स पेस्ट, कंट्रोल सी मीन्स कॉपी, कंट्रोल एक्स मीन्स, कंट्रोल प्लस एक्स दे रखा है ना, ऐसे ही एक्स मीन्स कट। मोस्टली आपको प्लस साथ में मिलेगा, बट इसका मीन ये नहीं है कि आप उसको प्रेस करोगे, आपको सिर्फ कंट्रोल की प्रेस करनी है और प्रेस करके रखनी है। उसके साथ में क्या प्रेस करोगे, एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल ए। क्लियर? ये सारी क्या आपके शॉर्टकट्स हैं। आप मेन्यू बार में जाओ, मेन्यू बार में जाके किसी भी, अगर उस पर आप प्रेस करोगे कोई भी आइकन पे, जैसे आपने एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, पूरी लिस्ट दिख रही है जिसमें अंडू, रीनेम, रेडियो, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट शॉर्टकट, कॉपी टू फोल्डर, ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं ना। तो जिसके ऊपर भी आप अपने माउस को लेके जाओगे उसका शॉर्टकट अलग से शो हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारे जो सिस्टम है वो भी हमें हेल्प करता है हमारे शॉर्टकट्स को यूज़ करने में। क्लियर? The following table lists some useful keyboard shortcuts. Let's see some shortcuts with their description. Means जो shortcuts आपके given है आपके सिस्टम के अंदर वो क्या परफॉर्म करते हैं, ये एक चार्ट गिवन है आपको, इस लिस्ट की हेल्प से, इस चार्ट की हेल्प से आप समझते हैं। देखो बेटा, सबसे फर्स्ट क्या है, ओपन द स्टार्ट मेन्यू। ओपन द स्टार्ट मेन्यू कौन सी की का प्रेस करने के बाद, विंडो लोगो की अगर प्रेस करोगे आप, विंडो लोगो की के साथ में जो आपको आइकन दिख रहा है ना पिक्चर में, उस आइकन की प्रिंटिंग होती है आपकी की के ऊपर, बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रिंट होती है की के ऊपर। उसको अगर आप प्रेस करते हो तो आपको माउस पे क्लिक कर, राइट क्लिक करने की नीड नहीं है, आपका क्या शो हो जाएगा, स्टार्ट मेन्यू शो हो जाएगा कि कौन कौन से मेन्यूज आपके पास अवेलेबल हैं। सेकेंड वन इज स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स और विंडोज। मीन्स आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स ओपन हैं, आप पेंट भी कर रहे हो, आप सॉन्ग्स भी सुन रहे हो, आप मूवी भी देख रहे हो एक टाइम पे, तो आपको क्या करना है कि पेंट करते करते आपको क्या करना है, उस जो सॉन्ग चल रहे हैं उसको क्या करना है, पॉज करना है, स्टॉप करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माउस का यूज़ करना पड़ेगा, क्लिक करोगे देन जाओ, उसके बाद फिर दूसरे फंक्शंस पे जाओगे। तो उस सब से बचने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट यूज़ करोगे, ऑल्ट के साथ टैब। टैब हमारी की है, टैब क्या है कि की है, ऑल्ट के साथ आप प्रेस करोगे टैब को। ऑल्ट प्लस टैब मीन्स यू हैव टू प्रेस ऑल्ट टैब टुगेदरली एंड आपको क्या शो हो जाएगा, आप जिस फंक्शन पे मूव करना चाहते हो, मल्टीपल जितने भी टास्क आपके चल रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, वो सारे आपको छोटे छोटे आइकन में शो हो जाएंगे। तो आपको जिस पे भी मूव करना है, आप टैब प्रेस करते रहोगे तो क्या हो जाएगा, वो मूव करता जाएगा, और जहाँ पे आपने उसको लेफ्ट कर दिया प्रेस को, की को, तो क्या हो जाएगा, आप उसी पे मूव कर जाओगे, उसी विंडो के ऊपर। क्लियर? तो ये स्विच करने के लिए कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे अगर आपको जाना है शॉर्टकट का यूज़ करके, तो आप कौन सा यूज़ करोगे शॉर्टकट, ऑल्ट प्लस टैब। क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्लोज द एक्टिव आइटम और एग्जिट द एक्टिव प्रोग्राम। अगर आपको कोई रनिंग प्रोग्राम है उसको क्या करना है, क्लोज करना है, या किसी आइटम को क्लोज करना है, एग्जिट होना है किसी प्रोग्राम से, तो आप कौन से शॉर्टकट का यूज़ करोगे, ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट के साथ प्लस सिंबल यूज़ नहीं करना है, आई एम रिपीटिंग अगेन, ऑल्ट F4 का यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका प्रोग्राम है, जो आप जिस पे आप काम कर रहे हो, जैसे आपने पेंट ओपन किया हुआ है, आप पेंट कर रहे हो, तो पेंट जो है वो अगर ऑल्ट के साथ F4 आप प्रेस करते हो तो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। क्लियर? सेव द करंट फाइल और डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई फाइल, अगर आपने पेंट में कुछ आपने ड्राइंग बनाई है, ठीक है, और आपको उसको बोल रहे हो कि मैम मुझे इसको सेव करना है, तो मैं बोलूँगी कि बेटा कंट्रोल एस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, उसका सेव वर्जन मिल जाएगा, सेव हो जाएगी वो फाइल। कंट्रोल के साथ किसको प्रेस करेंगे, एस। कंट्रोल एस प्रेस करते ही क्या हो जाएगा, आपका जो करंट फाइल है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी।
क्लियर। नेक्स्ट वन इज कॉपी द सिलेक्टेड आइटम। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर आइटम को कॉपी करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या इस शॉर्टकट यूज करोगे, कंट्रोल सी। कंट्रोल प्रेस करके साथ में क्या प्रेस कर दोगे, कंट्रोल के साथ सी। आपको छोड़ना नहीं है, कंट्रोल प्रेस करते हुए आपको क्या प्रेस करना है, साथ में सी। कंट्रोल सी प्रेस करते ही क्या हो जाएगा, आपका जो आइटम है वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। बट उसके लिए आपको पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सिलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है, या तो आप माउस की हेल्प ले सकते हो, नहीं तो शॉर्टकट कौन सा यूज होगा, कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, वो आपको जो आपकी विंडो के अंदर जितने भी आइटम है ना, वो सबको सेलेक्ट कर देगा। अगर आपको पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स को या कुछ लाइंस को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, शिफ्ट के साथ जो लेफ्ट एरो या राइट एरो होता है ना, उन दोनों में से किसी का भी यूज करके अकॉर्डिंग टू ए चॉइस आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन कर सकते हो, या फिर आपको माउस की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी कट करना है या कॉपी करना है, तो उसके लिए सबसे पहले बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज़ का, कि मुझे ये टॉपिक्स या इतना टेक्स्ट या इतना एरिया मुझे क्या चाहिए, सिलेक्ट करके मुझे कॉपी करना है। जब तक हम सिस्टम को बताएंगे नहीं, वो वर्क कैसे करेगा। क्लियर। तो कट के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होगा, कंट्रोल एक्स। ऐसे ही अगर हमने किसी आइटम को कॉपी किया है, तो उसको पेस्ट भी तो करना होगा ना। कंट्रोल सी से किया था कॉपी, और कंट्रोल वी से क्या कर देंगे, हम अपनी कर्सर को जहां हमें पेस्ट कराना वहां ले जाके और क्या प्रेस कर देंगे, कंट्रोल वी। क्लियर। कंट्रोल जेड का मतलब है कि हमने कुछ मिस्टेक की है और हमें उसको बैक करना है, इरेज करना है, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल जेड प्रेस कर देंगे, तो जो हमने मिस्टेक की थी वो क्या हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। क्लियर। डिस्प्ले हेल्प फॉर अ प्रोग्राम और विंडो। अगर आपको हेल्प देखना है कि हेल्प कहाँ पे मिलेगा आपके प्रोग्राम के लिए, तो उसके लिए क्या प्रेस करना होगा, F1 प्रेस करते ही आपको हेल्प विंडो शो हो जाएगी। ठीक है। कैंसिल द करंट टास्क। किसी भी टास्क को आपको कैंसिल करना है, तो मैंने आपको बताया था ना कि एस्केप का यूज करेंगे अगर हमें किसी चीज से बाहर निकलना है तो। ठीक है, एस्केप क्या हमारी एक की है, कोई इसके साथ कोई और अलग से की कोई नहीं प्रेस करनी है, आपको सिर्फ एस्केप प्रेस करना है, तो आपको क्या हो जाएगा, जो करंट टास्क है उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। ओपन अ मेन्यू ऑफ कमांड्स रिलेटेड टू अ सिलेक्शन इन अ प्रोग्राम सेम एज राइट क्लिकिंग द सिलेक्शन। ये क्या ओपन करता है, मेन्यू ओपन करता है किसका, कमांड्स का। किससे रिलेटेड कमांड्स होती हैं, एक प्रोग्राम से रिलेटेड कमांड्स होती हैं। जैसे हम राइट क्लिक करके निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम किसका यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन की होती है। ये जो आपको आइकन दिख रहा है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मेन्यूज ओपन कर सकते हैं। क्लियर। मूव टू द टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ होम जो की है हमारी वो प्रेस करनी पड़ेगी, कंट्रोल प्लस होम। अगर आपने प्रेस किया तो आप जो फर्स्ट पेज है आपका डॉक्यूमेंट का, आपका कर्सर वहाँ चला जाएगा। क्लियर। अगर आपको आपके पेज के लास्ट में जाना है, एंड में जाना है, मूव टू द बॉटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स मीन्स आपको डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना है कर्सर को लेके, तो कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे हम। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंड। क्लियर। तो ये कुछ हमारे शॉर्टकट्स थे जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्क को फ्रीक्वेंटली प्रोसेस करा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। Our next topic is mouse. This is an input device with two or three buttons on top. इसके कितने buttons होते हैं इसके पास, 2 or 3 buttons means जो दो तो इसके बटन होते हैं और बीच में क्या होता है, स्क्रॉल। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस व्हेन यू मूव द माउस द पॉइंटर ऑन द मॉनिटर मूव्स अलोंग विद इट। मीन्स जब आप अपने माउस को मूव कराते हो, तो उसके साथ ही जो आपके मॉनिटर में जो जो एरो का सिंबल होता है ना, वो क्या करता है, मूव करता है। जैसे जैसे आपका माउस मूव करेगा, आपका पॉइंटर भी मूव करेगा। कि आपको कौन सी फाइल को सेलेक्ट करना है, कौन से ऑप्शन को यूज़ करना है, किसकी हेल्प से करते हैं हम सारा काम, माउस की हेल्प से। यू कैन सेलेक्ट एंड ओपन फाइल एंड फोल्डर। आप माउस की हेल्प से उस जो पॉइंटर आपकी मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर होता है, जो आपके कंप्यूटर में जो छोटा सा एरो का सिंबल होता है ना, उसको हम पॉइंटर बोलते हैं। वो पॉइंटर क्या करता है, सेलेक्ट कर सकता है किसी भी फाइल को ओपन कर सकता है डबल क्लिक करने के बाद। क्लियर।
तो ये थे कुछ हमारे इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।